बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त हम आपको एक वीडियो की तरफ लेके जा रहे हैं जिसमें अलीमा ख़ान के बेटे को उनकी आंखों के सामने जब हथकड़ियों में लाया गया तो उनकी क्या हालत थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की और इस दौरान उनके इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस जमा होगी। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, आइए हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि अलीमा ख़ान ने जब मीडिया से टॉक की तो फिर उन्होंने क्या बताया। आइए। जिंदाबाद बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान, शर्म करो, हया करो, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। उमर यार तो क्या वीडियो बना अलीमा खड़ी होती ना, अलीमा होती है क्या हाल है। कि आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं। आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं। बस ये कहते रहे। मैडम, जब ये एपिसोड चलता है इंतजार वाला, उसके बाद फिर ये गिरफ्तारियां जो है शुरू कर देते हैं रात को। ये उस वक्त नहीं करते। 5 बजे तक ये कहते हैं आप इंतज़ार करें, 5 बजे ये कहते हैं टाइम ख़त्म हो गया जी। और 6-7 बजे फिर ये घर जाने का जब इनका टाइम होता है 9 बजे फिर ये कहते हैं कि आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। लोगों को ये वैन में बंद कर देते हैं, बच्चों को। मुझे सिर्फ ये होता है कि हमारा खैर है, हम तो कहते हैं गिरफ़्तार कर लो, लेकिन वो जो छोटे बच्चे खड़े होते हैं सबसे कमज़ोर को ये उठाकर उसको मार के उनको जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, छोटे बच्चों को। या तो किसी बड़े के गिरबान में हाथ डालो, ये छोटे बच्चों को मार के ये पुलिस की वैन जो खड़ी भी है इसके अंदर बंद कर देते हैं। अब पिछली दफ़ा हमें कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से नहीं उठेंगे तो हम इनको अब थाने ले जाएंगे।
तो वो बच्चे जो अंदर वैन में थे वो कहते अब हमारी ना फिक्र करें, हम चले जाते हैं, आप ना फिक्र करें, आप बैठे रहे। अच्छा मैडम, उस दिन गाड़ी उन्होंने मोबाइल वैन खड़ी करके उसको एक्सीलेटर से जो है धुआं छोड़ा आपके ऊपर, आप बुजुर्ग हाँ खवातीन बिल्कुल। हैं, और तो इतना आज उनका कैसा रवैया नहीं, है? वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। यकीन करें, इतना उन्होंने वो दबा कर वो जो क्या होता है धुआं छोड़ा हमारे मुंह के ऊपर, तो पीछे गाड़ी उन्होंने बैक करके कि सांस नहीं आ रहा था और वहाँ अचानक पे। से हुआ सारा। और उन्होंने हमें समझ नहीं कि ये क्या हो रहा है। आपने मतलब किसी फोरम पे कंप्लेन की है फिर इसकी, ये जो रवैया, इससे तो जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं? किस चीज़ की कंप्लेन करें? हमारे पास इतनी जो एप्लीकेशंस आपका हैं, रवैया इख्तियार हमारे किया पास कई 100 कंप्लेंट्स हैं, क्या क्या हम करें किसकी? अब हम क्या करें? ये हमारी थाने आदत ये है हो ना, गई, इतनी बड़ी एजाज के खिलाफ तो उसको नहीं दे कि सकते। अब ये चीज़ें तो पाकिस्तान में ये इस किस्म की चीज़ें ये तो एसपी normal साहबा हो गया ना। अपनी जुरिस्डिक्शन में ये कराती अच्छा हैं। मैडम, पहले जब यहाँ MNAs आते थे, जिस तरह उमर यूब साहबजादा हामिद रजा, तो वो यहाँ पे आके कहते थे कि हम इनको किसी कमेटी में तलब करके इनसे हम हिसाब बराबर कर लेंगे या इसका जवाब ले लेंगे। तो अभी मैडम यहाँ कोई भी नहीं आ रहा आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए, जो है MNAs नहीं आ रहे, या जो सियासी पार्टी है उसके कायदीन नहीं आ रहे कि इनसे कोई बातचीत कर सके। जिनके नाम आप ले रहे हो, हामिद रजा और उमर यूब के, जी, उनको तो आपने 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसी ऐसी सज़ाएं सुना रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई मुफ्त की मिल रही हो। ऐसी ऐसी सज़ाएं कभी आपने सुनी नहीं होगी कि पाकिस्तान में ये जो मजाक बन गया सज़ाओं का। दूसरी तरफ मेडल जो मिल गए हैं, तो ये मेडल तो किस किस्म की खिदमात के अतराफ में मैडम आप समझती हैं कि अब पहले तो समझा जाता था कि मेडल किसको मिला तो उसको तकरीम की नज़र से देखा जाता था, तो अब ये है कि जिसको मेडल मिला कहा जा रहा है ये जनाब इन्होंने सिर्फ इनकी सर्विसेज दी हैं कोई ऐसी आउट ऑफ वे जिसकी खिदमात के अतराफ में इनको मेडल मिले हैं। तो आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? इन्होंने ये तो आजकल मेरे ख्याल में किसी शर्म के बगैर ही कर रहे हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ी उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उस पर जुल्म किया है या उसके ऊपर केस बनाया, सबको मेडल दे दिया उन्होंने। देखिए ये पता है क्या निशानी है, हमेशा याद रखें, एक डरा हुआ है कमज़ोर लोगों की निशानी है। जब वो डरे हुए होते हैं तो अपने इर्द गिर्द सारों को नवाजते हैं कि लूट मार करो, खाओ पियो, और मैं क्यों इनसिक्योर होते हैं ना, और जो आपके गिर्द बैठे होते हैं वो भी आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें नवाजोगे नहीं तो हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। तो जो अकेले महसूस करते हैं, जो जुल्म करता है, वो हमेशा याद तारीख पढ़ लें, वो हमेशा खौफज़दा होता है। मैडम, जो तोशाखाना केस के जो मरकज़ी